देखो मल्लिका, शहर की इस वक्त जो हालत है, ऐसे में यही ठीक रहेगा कि उसे इस जगह से, इस माहौल से कहीं दूर ले जाएं, ताकि इस जगह से जुड़ी यादें उसे ज़्यादा परेशान ना करें। तुम समझ रही हो ना? हो सकता है एमके भी शहर को हासिल करने की कोशिश करे। क्या तुम चाहोगी कि शहर को ये पता चले कि वो किसी की बेटी नहीं है, बस दो लोगों की गलती का नतीजा है? शहर को अपने असली पिता के बारे में कभी नहीं पता चलना चाहिए, यही उसके लिए ठीक है। सच कहूं एमके, शहर को यहाँ से कहीं दूर ले जाना ही ठीक होगा। बकवास मत कर। शहर मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहूँगा कि वो कहीं और रहे। और जहाँ तक उसे यहाँ से कहीं बाहर ले जाने का सवाल है, सो वो उसे मैं भी ले जा सकता हूँ। शिमला में मेरा मकान है, खाली पड़ा है, हम वहाँ जा सकते हैं। पर शहर को मकान की नहीं, एक घर की ज़रूरत है, एक पूरे परिवार की। है तुम्हारे पास परिवार? डू यू हैव ए फैमिली? अम्मी जरा सीधे बैठे रहिए। अरे भाई, हम अपने आप कर सकते हैं। हिलिएगा मत, नहीं तो सुई लग जाएगी। अरे भाई, सांस तो लेने दीजिए। नानू जी तो एकदम नहीं हिलते थे। हम आपके नानू जी जैसे बहादुर नहीं हैं। हाँ, अब आप हमको अपना गिनी पिग बनाकर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम हजारों बार नानू जी के बटन लगा चुके हैं और हम आपके एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। आई एम एन एक्सपर्ट। ओह, आई सी। लीजिए, हो गया आपका बटन तैयार। हैप्पी? थैंक यू। हमारी शहर तो बहुत स्मार्ट हो गई है। अम्मी, अब हम फिर से पूरा पूरा दिन अकेले रहेंगे। अकेले? अरे भाई, हम हैं, आप हैं। झूठ। ओह, वेरी गुड। यानी कि हमारी बेटी ताने मारना भी सीख गई। अम्मी। ओके, अब हम कुछ दिन के लिए सब काम छोड़कर सिर्फ आपके साथ रहेंगे, ठीक है? अम्मी, वो अंकल बहुत अच्छे थे ना? कौन से अंकल? वही जो हमको हॉस्पिटल छोड़ गए थे। ओह, वो। हाँ। और हमको फिर 2 बारी विजिट भी करने आए थे, हमको देखने के लिए। क्या वो फिर से आए थे? अम्मी, अगर पापा होते तो वो भी आपको विजिट करने आते। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? पक्का बताइए ना, करते कि नहीं? करते करते जरूर करते। तो फिर किया क्यों नहीं? इसलिए नहीं किया कि वो है नहीं। क्यों नहीं है? अरे बाबा, अब इस क्यों का क्या जवाब दें? तो फिर किसका जवाब देगी? शहर। आई एम सॉरी अम्मी। मल्लिका, मैंने फैसला कर लिया है शालिनी। शहर अकेली मेरे पास कभी पूरी तरह खुश नहीं रही। उसने हमेशा अपने पापा की कमी महसूस की। उसे एक पूरी फैमिली की जरूरत है और अब मैं उसे वही दूंगी। अच्छा, तो शायद इसीलिए मल्लिका ने शादी नहीं की। शायद। अजीब बात है एमके, हम दोनों इतने सालों से दोस्त हैं, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। पता नहीं, पर कुछ दिनों से मुझे लगता है कि मेरे और मल्लिका के बीच कुछ बदल सा रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम एमके? सच बता यार, क्या मैं और मल्लिका मिलकर शहर को एक घर, एक परिवार नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं सब, मैं क्या कहूँ। आई मीन, आपकी सोसाइटी, आपका ये सर्कल, और हाँ, आपकी बेटी दीपा, क्या कहेंगे सब? अच्छा, तो यही होगा एमके कि तुम इस ख्याल को यहीं दबा दो।
मलिका क्या कहती है इस बारे में? अभी तो ऐसी बात की नहीं है। वो पहले से ही बहुत परेशान है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वक्त कुछ कहना। मैं तो बस यही कहूँगा एमके, कुछ भी करने से पहले ठीक से सोच समझ लेना। यस। एमके, हेलो मलिका, इस वक्त रात को? कुछ बात करनी थी। मुझे भी। कुछ पूछना था। मुझे भी। एमके, मैंने फैसला कर लिया है। शहर को एक परिवार देना चाहिए, एक पूरा परिवार। इसमें मेरी मदद करोगे ना? वेल श्योर। इनफैक्ट मैं खुद तुमसे ही बात करना चाहता था। सुनो मलिका, मैं कल सुबह वहां आ रहा हूं, उसी वक्त तुमसे बात करूंगा। ओके, तो कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। मल्लिका ने शहर से बात की है, वो अपने पापा के साथ रहना चाहती है। मैं कल सुबह वहां जाकर उसे ले आऊंगा। डॉक्टर, हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है। देखना है एमके कुलश्रेष्ठ की अंधेरी जिंदगी में कल की सुबह क्या लाती है। अरे, तुम अभी तक सोई नहीं? वो दोस्त अंकल हमें हर रात कहानियां सुनाते थे। पता है, उनकी भी एक बेटी थी, हुस्ना। अम्मी ने ऐसा क्यों किया? हमारे दोस्त अंकल तो हमें यहीं पर ही लाने वाले थे, पर अम्मी पुलिस को क्यों बुलाकर लेकर आई? सहर, वो तुम्हारी अम्मी है, वो ऐसा क्यों करेंगी? हाँ? सहर, तुम अपने पापा से मिलना चाहती हो? पापा? कहाँ है पापा? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी अम्मी ने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाएंगी? हाँ? अब वो कल आ रहे हैं तुम्हें ले जाने के लिए। मम्मी पापा? काश सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा है। शहर मेरा इंतजार कर रही हो, मैं वहां जाऊं और उससे कहूं, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूं, तुम उसे यहां ले आओ। यहां घर में दीपा, गॉड, दीपा। हेलो मालूम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, तुम यहाँ आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ, अभी अभी इसी वक्त। जब आओगे तो बात करेंगे। ओके, थैंक यू। जब आप सो रही थी, आपकी अम्मी का फोन आया था, वो आपसे मिलने आई। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ। ना तो हमको आपकी
क्या बदतमीजी है? हाँ, क्या बदतमीजी है ये क्या किया तुमने? मैंने एक बार कहा ना कि तुम्हारी अम्मी आएंगी। मुझे डर लग रहा है। पहले तो आप इतने अच्छे थे। सॉरी बेटे, सॉरी। अंकल, हमें नहीं मालूम हमारे पापा कौन है और कहाँ है। तुम्हारी अम्मी ने कभी कुछ बताया नहीं उनके बारे में? पर अम्मी ने वादा किया था कि वो जरूर हमारे अम्मी पापा से मिलवाएंगे। अगर उन्होंने वादा किया है तो वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। देख लेना, एक दिन तुम्हारे मम्मी पापा जरूर आएंगे तुमसे मिलने। पर कब आएंगे दोस्त अंकल? कब आएंगे? कब आएंगे तो एक बहुत खूबसूरत सुबह होगी, हल्की हल्की धूप होगी और तुम बैठी होगी अपने गार्डन में। गार्डन में, और फिर एक लंबी सी बड़ी सी गाड़ी आकर रुकेगी। गाड़ी कंटेसा। यस, कंटेसा। और उस कंटेसा में से उतरेंगे शहर के पापा। फिर जा रहे हैं पापा? हाँ बेटा, मैं आज तुम्हारी बहन शहर को लेने जा रहा हूँ। वो आपकी बेटी हो सकती है लेकिन वो मेरी बहन नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप वापस आए तो शायद मैं आपको यहाँ ना मिलूं। बेटा तुम जरा समझने की मुझे कोशिश कुछ करो। नहीं समझना और ना ही आपको कुछ समझाने की जरूरत है। आप जाइए, आपकी बेटी इंतजार कर रही होगी और वो मलिका भी। Hey, hi दीपा। So, आपने मुझे याद किया? At your service. थैंक यू मैथ। सुनो, मैं शहर को लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और दीपा को समझाने की कोशिश करो। Alright. अरे वाह, हमारी सैर तो बहुत स्मार्ट लग रही है। हम क्या बाहर गार्डन में चलें? हाँ चलो ना, आओ। रेडी? अम्मी, हम गार्डन में जाएं? शहर? अरे स्क्रैप बुक, ये तो फट गई थी, आपने जोड़ी। थैंक यू अम्मी। शहर, मैंने तुम्हारे दोस्त अंकल पर गोली नहीं चलवाई थी, मैं पुलिस नहीं लाई थी। मैंने वादा किया था ना कि एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से जरूर मिलवाऊंगी। आज वो दिन आ गया है, लेकिन मुझसे नाराज होकर मत जाओ शहर। अम्मी, हम आपसे नाराज नहीं हैं। आई एम सॉरी अम्मी, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगा। अच्छा भूल जाओ, कम ऑन नाउ स्माइल। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ऐसे मिलेंगे तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। अम्मी, क्या फिर आप कभी? नहीं शहर, जब भी तुम्हारा जी चाहे तुम मुझे फोन कर सकती हो, मैं भी तुम्हें फोन करूंगी। और तुम कोई दूर थोड़ी हो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अम्मी, आप हमसे मिलने आएंगी ना? हाँ बेटे।
शहर हूँ। और आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा। ये तुम्हारे MK अंकल है सहर। अम्मी, हमें लगा हमारे पापा आए हैं। ये लो सहर, आ गए तुम्हारे मम्मी पापा। जाओ। आपने कहा था MK कि मैं सहर के लिए जो भी फैसला लूंगी आप उसे मानेंगे। तुमने क्यों किया ऐसा मल्लिका? क्या चाहते थे आप कि मैं सहर को सच बताकर उसके बचपन को बर्बाद कर दूं? वो अपने असली पापा के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। यही उसके लिए अच्छा है और हम लोगों के लिए। हर मोहब्बत कोई मुकदमा है, जहाँ जज्बात की वकालत है। धड़कने हैं गवाह दिल मुजरिम, और जिंदगी अदालत है। दीपा, बेटी, 11 साल पहले मुझसे एक गलती हो गई थी। उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं, और शायद उस सजा की आखिरी कड़ी यही है कि तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ, अपनी मां की तरह, मल्लिका की तरह, सहर की तरह। क्या सहर मल्लिका की? नहीं, सहर को मल्लिका ने सिर्फ पाला है। वो मेरी और। आप कहाँ थे, किसके साथ थे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप वापस आ गए हैं और अब हम साथ रहेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग होम पापा।